हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद विश्वजीत। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं बहुत दिनों बाद। मेरे चैनल पे मैं कंटिन्यूसली आईसीआर काउंसलिंग के बारे में वीडियो अपडेट देते रहता था और साथ ही साथ जेई नीट के बारे में और एमएसटी सीईटी के बारे में मैं वीडियोस डालता था। लेकिन मैंने पास्ट 2 इयर्स का ट्रेंड देखा है, क्योंकि मेरा मेजरली जो चैनल था वो आईसीआर काउंसलिंग के ऊपर था। ठीक है, तो आईसीआर काउंसलिंग का भी इस बार दिक्कत क्या हो गया है कि अभी एग्जाम मैं बताऊं तो अभी आईसीआर ने क्या किया है कि 3 तरह का एग्जाम लेता था वो, पीजी, यूजी और पीएचडी का। ठीक है, तो इसमें से जो यूजी है उसको लिया था CUET 2023 ने, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से। लेकिन ये जो एग्जाम है ये तो हम लोग का जो आईसीआर जो ट्रेडिशनली बोले या तो जो पहले से जो चले जा रहा है उस हिसाब से उन्होंने लिया था। ठीक है, तो इस सीयूईटी का एग्जाम होके अभी तक एटलीस्ट मैं बताऊं तो आपको सीयूईटी का एग्जाम होके कम से कम अभी 4 मंथ्स को होने को आ रहा है। ठीक है, और पीजी और पीएचडी का अगस्त में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो अगस्त और हमारे 4 मंथ्स का डिफरेंस में हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि आईसीआर यूजी की काउंसलिंग ना तो अभी तक स्टार्ट हुई है, पीजी और पीएचडी का हमको सिर्फ रैंक कार्ड मिला है अभी तक। ठीक है, मतलब ये कंडीशन क्यों पैदा हो रही है और इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस 5 मिनट में इसको रैपअप करूंगा और आपको इससे आगे फिर कंटिन्यूसली अपडेट्स मिलते जाएंगे। अब इसका इफेक्ट ये होगा कि जैसे कि मैं भी एक आईसीआर स्टूडेंट हूँ और मैं एक आईसीआर एक्रेडिटेड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये बोला कि ठीक है पीजी पीएचडी का कहीं से मैनेज हो सकता है, क्योंकि कई कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर 100% सीट्स, मोर देन 75% ऑफ सीट्स आईसीआर से वो है। लेकिन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो भी है उनमें से मैं बोलूँ तो अभी तक मोर देन 75% बोले, 75% में अगर पकड़ू भी तो अपने अपने कंट्री में मोर देन 29 स्टेट्स है, उनके अंदर अलग अलग स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ऑपरेट कर रही है, जिनमें कि ना उनका जो कोर्स है, कोर्स चालू होके मोर देन 1.5 मंथ हो चुका है। जैसे कि मैं अपने ही कॉलेज की बात करूं, कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी उदगीर की, तो हमारे कॉलेज में अभी क्लासेस चालू हुई थी 11 सितंबर को, मतलब उन्होंने काउंसलिंग रैपअप कर दी। अब जो बची है जो है 5 आईसीआर सीट्स की वेकेंट है। ठीक है, और मेरे हिसाब से कि अभी इन लोग का जो जो शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से इन लोग की मिड टर्म्स वगैरह एकेडमिक, मतलब कि जो स्टूडेंट्स अभी आईसीआर में पार्टिसिपेट काउंसलिंग में करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से अभी तक 13 अक्टूबर की डेट आई है कि वहां पर हमने को रैंक कार्ड मिलेगा। रैंक कार्ड के बाद हमको एक शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, तो आईसीआर ने इस बार गलती क्या की है कि आईसीआर ने इस बार काउंसलिंग के लिए बहुत ज्यादा डिले कर दिया और साथ ही साथ उनकी जो काउंसलिंग की एजेंसी है उसको भी चेंज कर दिया है। तो इसकी वजह से क्या है, बच्चों के बीच में बहुत सारा बड़े कंफ्यूजन हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे वेराइटी के कंफ्यूजन ये है कि उनको सबसे पहले चीजें क्लियर क्यों नहीं हो रही है। उनको क्लियर ना होने का कारण ये है कि आईसीआर काउंसलिंग और एग्जाम के बीच जो बहुत बड़ा गैप है, मतलब सबको लग रहा था कि हमारी काउंसलिंग जो होगी किस पे होगी, www.icr.exam.net पे, जो कि हर साल होती थी और हर साल टाइम पे होती थी। पिछले साल थोड़ा सा डिले हुआ था, मतलब 2000, मैं 2020 से ट्रेंड बता रहा हूँ आपको। तो 2020 में कोविड था, कोविड रहने के बावजूद मतलब इन लोगों ने काउंसलिंग जो है फेब 2021 तक पूरी एंड कर दी थी। फिर वही ट्रेंड रहा हमारा किसके साथ, मार्च 2022 तक कंप्लीट कर दी थी, जब हम लोग 2021 की बात करें तो। फिर 2022 की जो थी वो भी बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं, मेरे को अप्रोक्सीमेटली याद आ रहा है जहां तक कि फेब तक इन लोग ने एंड कर दी थी। इस साल का एज सच हम लोग का जो एकेडमिक कैलेंडर है, मतलब यूजीसी जो एकेडमिक कैलेंडर देता है जो कि स्टार्ट हो चुका है, जो जिसको भी इन लोग को सितंबर के मंथ से इनको चालू करना था। मतलब कि काउंसलिंग की जितनी भी ऑफिशियल प्रोसेस है, जितनी भी सीट भरने की प्रोसेस है, इनको सितंबर तक कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो हमको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक्सक्लूडिंग सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज या
आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटी में कौन से आते हैं, आईएआरआई आते हैं। आईआरआई के बाद सेंट्रल फिशरी सीआईएफएस, फिर आता है हमारा आईवीआरआई इज्जत नगर और एनडीआरआई करनाल। इन चारों यूनिवर्सिटी में कैसा है कि 100% सीट्स आईसीआर की, और इन लोग अपना एकेडमिक कैलेंडर जब तक चालू नहीं कर सकते फर्स्ट सेमेस्टर तक, जब तक इनको बच्चे नहीं मिलते। लेकिन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने अपना एकेडमिक ईयर चालू कर दिया है, तो आईसीआर को भी ये चीज को स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो एकेडमिक लॉस हो रहा है, एकेडमिक लॉस बोले तो बच्चों को, एक तो आप काउंसलिंग के लिए एक पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, लेकिन हम लोग हर साल की ट्रेन की तरह देखें तो हमारा जो शेड्यूल है, शेड्यूल हमेशा हमेशा की तरह रैंक कार्ड में हमारा रहता था। लेकिन इस बार इतना डिले करने का रीजन हम पूछना चाहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि इस चीज को पुटअप कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कृषि क्रांति आईजी और एग्री अपडेट्स भी इस चीज को पुटअप कर रहे हैं। शायद तक आज जैसे कि 9 अक्टूबर है, तो उन्होंने बताया कि अगर 2-3 दिन में नहीं आया तो ट्विटर कैंपेन होगी। ठीक है, तो आप इस चीज को सपोर्ट कीजिएगा और इस चीज के लिए थोड़ा पॉजिटिवली सोचिएगा। क्योंकि आपको ये नहीं है कि आप, अगर जरूरी नहीं कि आप इन 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी में, मेरा मेरा एक अंदाजा है कि 45,000 बच्चे तो कम से कम रजिस्टर करते हैं। तो 45,000 में से हम लोग इस बार यूजी की बात करें तो 2,000 के आसपास सीट्स हैं। मतलब मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट हटा रहा हूँ, आईआरआई वगैरह की जो कि सीट्स बढ़ी है, उसके बाद में भी पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन आईसीआर काउंसलिंग के उस पर्सपेक्टिव से नहीं मिला है। क्योंकि सीट मैट्रिक्स वगैरह ऐसा कुछ अभी शो ही नहीं किया हुआ है हमको। ब्रोशियर भी डाला हुआ है तो वो भी पूरा इनकम्प्लीट डाला हुआ है। इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड है, कौन सी सीट्स पार्टिसिपेट करने वाली कौन सी यूनिवर्सिटी, ये भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो आईसीआर को इस चीज़ों के ऊपर एक स्टैंडर्डाइज्ड और एक जनरलाइज्ड वे से, जैसे कि हर एक बोर्ड, जैसे कि जेई की देखे, नीट की देखे, या जो कि नीट के जितने भी 85% स्टेट लेवल सीट्स होती है उसके ऊपर जब काउंसलिंग होती है तो वो कैसी होती है, ये सब चीज़ें हम लोग को पुटअप करनी होगी। क्योंकि आप अब अभी आपका ये नहीं है कि आपको यूजी में अभी लेट एडमिशन मिल गया तो हो गया, नहीं, आगे आने वाले बच्चे, और आप यूजी के बाद पीजी भी करोगे उसमें भी सेम प्रॉब्लम्स आपको इनकाउंटर करने को मिलेंगी। बल्कि इस बार चीज़ें हर चीज़ टाइम पर होने के बावजूद इतना डिले हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। अगर हम लोग देखें कि कोविड वगैरह जाके भी बहुत दिन हो चुके हैं, तो इनको एकेडमिक कैलेंडर के साथ मैच करने के लिए इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस कारण मैंने आज इस वीडियो को बनाया। बाकी अगर जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद हम लोग देखेंगे सीट मैट्रिक्स क्या है, कितनी वैकेंट है, किस में क्या क्या स्कोप है, ये सब चीज़ें भी देखेंगे। और इस बार से कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलना चालू होंगे। सो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।